राज दस्तक मुनीर के युद्ध वाले इरादों पर और कैसे मुनीर के सामने शहबाज कर रहे हैं सरेंडर। जी हां, जो शहबाज ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ब्रह्मोस शक्ति से कांप उठा, आज मुनीर के डर से झूठ पर झूठ बोल रहा है और स्वतंत्रता दिवस पर मुनीर को दिलेर सिद्ध कर रहा है, क्योंकि मुनीर ने भारत को अमेरिका की धरती से युद्ध की धमकी दी और अब पीछे पीछे शहबाज भी युद्ध की गीदड़ भपकी दे रहा है। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहबाज जिस तरह से शेखियां बघार रहा है, विश्वास कीजिए वो फिर से भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद पर तो लगाम लगाने के लिए तैयार नहीं है, ऊपर से भारत को एटम बॉम्ब की धमकियां दे रहा है, जबकि भारतीय सेना की तरफ से भी कह दिया गया है साफ साफ कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ट्रंप ने पाकिस्तान को थोड़ा सा भाव क्या दिया। पाकिस्तान युद्ध युद्ध चिल्लाने लगा। पाकिस्तान अचानक से जंग का राज क्यों अलापने लगा है? ऑपरेशन सिंदूर में पिटा पाकिस्तान फिर से गीदड़ धमकियां क्यों देने लगा? मुनीर के सामने शहबाज का सरेंडर, क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान को एटम बम क्यों याद आ रहा है? क्या ट्रंप ने कुछ सिखा दिया है? क्यों शहबाज ने किया रॉकेट फोर्स का ऐलान? ब्रह्मोस से डरा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब से दूसरी बार अमेरिका दौरे पर गए हैं, जैसे पाकिस्तान के तेवर ही बदल गए। मुनीर को अमेरिका के सेंटकॉम चीफ माइकल कुरिल्ला की विदाई समारोह में जाने का न्योता मिल गया। अमेरिकी जनरल के साथ 2 फोटो खिंचवाकर मुनीर अमेरिका को अपना बड़ा हिमायती समझ बैठे और भारत के खिलाफ फिर से जहर उगल रहे हैं, फिर से जंग की बात कर रहे हैं। मुनीर को देखकर शहबाज शरीफ भी रंग बदल रहे हैं। भारत के जंगी जुनून के खिलाफ जो शहबाज ऑपरेशन सिंदूर के बाद भीगी बिल्ली बने हुए थे, अब वो भी जंग की बात करने लगे। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना ने जिस पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, आज वही खुद को बहादुर घोषित करने में जुट गया है। पाकिस्तान को ट्रंप ने थोड़ा भाव क्या दे दिया है? पाकिस्तान को लगने लगा कि भारत के बारे में कुछ भी कह दो, डोनाल्ड ट्रंप बचा लेंगे, वरना ये वही शहबाज शरीफ थे जिन्होंने खुद कबूल किया था कि कैसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने उन पर कहर बरपाया। और हाँ, पाकिस्तान जिस तरह से झूठ बोल रहा है कि भारत ने अचानक से हमला किया, तो सच ये है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से खुली चेतावनी दी गई थी कि पाकिस्तान में आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी। लेकिन आज भी पाकिस्तान अपनी धरती पर पल रहे आतंकवाद को स्वीकार नहीं कर रहा है, बल्कि खुद भी आतंक की भाषा बोल रहा है। तभी तो अमेरिका की सरजमी पर खड़े होकर मुनीर ने भारत को एटम बम की धमकी दी और अमेरिका के ही पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने मुनीर को सूट वाला ओसामा बिन लादेन बता दिया। फिर भी पाकिस्तान की अक्ल घास चरने गई है कि जिस अमेरिका को पाकिस्तान इस वक्त अपना हिमायती समझ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। मुनीर 2 बार अमेरिकी दौरे पर क्या चले गए तो शहबाज शरीफ भी डर गए और अब वो मुनीर की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। मुनीर ने पाकिस्तान में ऐसा जाल बिछाया है कि पूरी सत्ता को अपने कब्जे में ले रखा है, और ये बात जब पूरा पाकिस्तान समझ रहा है तो शहबाज भी समझ ही रहे हैं। फिर भी वो कुर्सी बचाने के लिए मुनीर की तारीफें कर रहे हैं, क्योंकि मुनीर बार बार जंग की बात करके खुद को पाकिस्तान में बहादुर जनरल साबित करने पर तुले और ट्रंप का सहारा लेकर भारत को गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। अभी तक चीन की चमचागिरी करने वाले शहबाज शरीफ भी ट्रंप को हिमायती मान बैठे और मुनीर के सुर में सुर मिला रहे हैं। शहबाज को भी लगता है कि ट्रंप को आगे करके भारत को धमकी देने से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान ट्रंप के नाम की माला जप रहा है, लेकिन सच यही है कि ऑपरेशन सिंदूर से 4 दिन पिटने के बाद पाकिस्तान खुद घुटनों पर आ गया। 4 दिन के युद्ध में सीज फायर चिल्लाने वाला पाकिस्तान अब ट्रंप से थोड़ी सी दोस्ती के बाद फिर से हुर्राने लगा है और पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहबाज शरीफ ने रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान किया। तो आइए आपको दिखाते हैं आखिर पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स बनाने की जरूरत पाकिस्तान को क्यों पड़ी। पाकिस्तान को रॉकेट फोर्स का आइडिया आखिर आया तो आया कहां से। भले दुनिया के सामने मुनीर और शहबाज भारत को जंग की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का खौफ पाकिस्तान के दिल से नहीं निकल रहा है। तभी तो शहबाज शरीफ ने नई रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान किया है
तो क्या पाकिस्तान यूक्रेन की राह पर चलना चाहता है? क्योंकि यूक्रेन में उच्च गतिशीलता आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हाइमार्स के असरदार इस्तेमाल ने दुनिया भर के अंदर इसमें रुचि पैदा की है। ऐसा लगता है पाकिस्तान ने भी हाइमार्स का अध्ययन करने के बाद भूमि आधारित प्रहार क्षमता, विशेष रूप से एक शूट एंड स्कूट प्रणाली के माध्यम से इसका फायदा देखा होगा, जो गोला बारूद लॉन्च कर सकता है। लेकिन भारत के ब्रह्मोस और S-400 डिफेंस सिस्टम की ताकत भी दुनिया ने देखी है। दुश्मन के लिए काल है ब्रह्मोस मिसाइल। दुनिया के कई देश भारत से सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की डील करना चाहते हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत होने पर भी घमंड करता है। अमेरिका से मुनीर ने भारत को एटम बम की धमकी दी, तो अब शहबाज कह रहे हैं वो मुस्लिम मुल्कों में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं और उन्होंने भारत से मुकाबला करने के लिए ही एटम बम बनाया है। लगता है पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की उस बात को सच मान बैठा है जब उन्होंने परमाणु हथियारों की बात कहकर पाकिस्तान को भारत के बराबर शक्तिशाली दिखाने का कार्ड खेला था। जबकि भारत एक परमाणु ताकत होने के नाते संयम में रहता है और पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हथियारों की धमकियां अब उसकी पुरानी आदत बन चुकी है। ऐसी बातें करके पाकिस्तान और उसकी सेना आतंक के आकाओं को बढ़ावा देती है। इसीलिए सवाल ये भी उठता है कि क्या पाकिस्तान का एटम बम सुरक्षित हाथों में है? और अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं किया तो पीएम मोदी की चेतावनी याद कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। आज तक ब्यूरो।